हेलो दोस्तों, मैं अभिलोदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब सुपर मैथ 4 चैनल में। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में रीजनिंग मैथ के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जो कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। जो रिपीटेड क्वेश्चन है, आप बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा इस वीडियो में, ताकि प्रत्येक क्वेश्चन इसी वीडियो में समझ में आ जाए। तो दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 4 बार रिपीट होकर आया हुआ है SSC GD एग्जाम में। ठीक, तो दोस्तों, निम्न प्रकार की श्रेणी को पूरा कीजिए। तो दोस्तों, हमारे पास ओ टी टी और क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमें क्या एक वैल्यू फाइंड करनी है इनमें से। तो दोस्तों, हमें कुछ इस प्रकार से देखनी है। जब भी श्रेणी आदि आपको आती है कहीं पर भी, तो सबसे पहले तो उनका अंतर देखा जाता है दोस्तों। लेकिन जब अल्फ़ाबेट सीरीज होती है तो उसमें अंतर नहीं देखा जाता है। उनकी क्या, सबसे पहले तो कोडिंग संख्या पता होनी चाहिए। ठीक, अब कोडिंग संख्या क्या होती है दोस्ती, तो जो उनके क्रम से नंबर होते हैं ना EBCD के, वो आपको याद होने चाहिए। जैसे 15 का होता है कितना, 15 का होता है O, और T का होता है 20, और T का फिर होता है कितना 20 ही। ठीक, तो दोस्तों, इनके बीच में कोई अंतर नहीं है, तो यानी कि ये लॉजिक नहीं लगेगा अंतर वाला। अब हमें क्या दोस्तों, अगल से कोई अलग लॉजिक लगाना होगा। तो यदि मैं कहूँ दोस्तों कि जो हमारा T है, ठीक, O है, तो आपने 1 2 3 तो आती ही होगी दोस्तों। तो जैसे कि O यानी 1, ठीक, ये क्या लिखा है उनने दोस्तों, O यानी 1। ठीक, क्या लिखा है, O यानी 1, ठीक, 1। और ये लिखा है TWO 2, ठीक, ये लिखा है 3। ठीक, तो अगला जो आएगा दोस्तों, वो आएगा क्या, 4 आएगा। ठीक, 4, यानी दोस्तों उनने 1 2 3 का फर्स्ट वाला लेटर लेकर रखा है। कौन सा, फर्स्ट वाला लेटर लेकर रखा है। जैसे O यानी 1 तो O ले लिया, TWO 2 का 2 ले लिया, और 3 का क्या, T ले लिया। और इसी प्रकार दोस्तों जो 4 आएगा तो 4 का F लेंगे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ए। ठीक, तो दोस्तों, रीजनिंग जो होती है ना, रीजनिंग कोई ऐसे सवाल नहीं होते हैं दोस्तों जो रिपीट होकर आए, और ना ही कोई ऐसे होते हैं जो केवल से केवल एक ही मेथड से चलें। ये हमारी तर्क बुद्धि के अनुसार होते हैं दोस्तों। हमें लॉजिक लगाना पड़ता है कि कहीं से भी किसी प्रकार से भी वो सवाल होता है तो हमें उसे करना ही होता है। ठीक, तो आप इसका विशेष ध्यान रखें। ठीक, जरूरी नहीं कि वो एक ही मेथड से हो या फिर एक ही तरह से हो। ठीक, वो एक ही सवाल कई प्रकार से हो सकता है। ठीक, इसका याद रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों कि निम्न प्रकार की श्रेणी को समझाइए। तो ये हमारा 7 बार रिपीट हो गया, बहुत ही सरल है। ठीक, तो हमारा जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, क्वेश्चन में जो रहेगी दोस्तों, तो जो हमारी जो श्रेणी है कि 2 8 8 और क्वेश्चन मार्क 24 क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर हमें जैसे कि जो 2 8 और 24 देकर रखे हैं यहाँ पर, तो मैंने अभी हाल सबसे पहले बताया कि जब श्रेणी में दी रखी हो तो उनके बीच का अंतर देखा जाता है। यदि हम इनके बीच का अंतर देखें दोस्तों, तो कितना आ रहा है हमारा, 6 का आ रहा है। इसी प्रकार जब हम इनके बीच का अंतर देखें दोस्तों, तो 16 का आ रहा है। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर जो लॉजिक बन रहा है, तो हमारा यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं लग रहा है उनके बीच का अंतर, यानी दोस्तों हम इस जरिए से नहीं देख सकते हैं। ठीक, यदि हम इन दोनों बीच का भी अंतर निकालें तो 10 का बन रहा है। तो यानी कि दोस्तों इनके बीच का लॉजिक हमें नहीं समझ में आ रहा है, यानी कि ये लॉजिक नहीं लग रहा है। ठीक, अब दूसरा जो हम देखेंगे दोस्तों लॉजिक इसका, वो देखेंगे स्क्वायर से। किससे देखेंगे दोस्तों, स्क्वायर से। यदि मैं 2 का स्क्वायर करूं तो कितना होता है दोस्तों, 4 होता है। कितना होता है, 4। ठीक, 8 का कितना होता है, 64। ठीक, कितना होता है, 64। यानी दोस्तों जो 64 है, 4 और 64 है, तो इनके बीच में भी कोई अंतर नहीं लग रहा है, इसका विशेष ध्यान रखें। तो यानी कि ये वाला भी लॉजिक नहीं लगेगा। ठीक, अब मैं बात करूं दोस्तों क्यू की। किसकी बात करूं मैं दोस्तों, यदि अब स्क्वायर वाला नहीं लगेगा तो अब कौन सा लगेगा, क्यू वाला। ठीक, यदि हम 2 का क्यू कर दें, कितने का दोस्तों, 2 का क्यू। ठीक, 2 का क्यू करते हैं हम, और 2 का क्यू करेंगे दोस्तों, तो हमारा कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, यानी अगला पद मिल रहा है। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों यदि हम 8 का करते हैं, क्या करेंगे, 8 का। ठीक, तो 8 का कितना होगा दोस्तों, 8 का होगा 64, 64 दूनी 64, और 8 कितने होंगे, 8 चौके 32, और 48, 48 और 3 कितने होते हैं दोस्तों, 51, 512। ठीक, 512 हमारा 8 का होगा। तो इनके बीच में भी हमारा कोई भी लॉजिक नहीं लग रहा है, तो हमारा क्यू वाला भी नहीं होगा। ठीक, अब हम दूसरी तरह से सोचते हैं दोस्तों कि कौन सा लगेगा,
तो हमारा जो अब लॉजिक लगने वाला है दोस्तों, यदि मैं बात करूं कि जो 2 है हमारा, 2 में हम कितने का इंटू कर दें, 3 का इंटू करते हैं। ठीक, कितने का दोस्तों, 3 का इंटू कर दे, 3 दूनी 6 और यही संख्या जोड़ देते हैं तो कितना हो रहा 8। 8 हमें क्या मिल रहा, आगे का पद मिल रहा है। ठीक, इस प्रकार दोस्तों जो 8 है हमारा, 8 में अब हम कितने का इंटू करेंगे, 2 का। ठीक, कितने का, 2 का इंटू करेंगे तो कितना हो रहा, 8 दूनी 16 और 8 जोड़ देंगे तो हमें क्या, अगला पद मिल रहा है। ठीक, इसी प्रकार जो 24 है दोस्तों, तो 24 में हम अब कितने का करेंगे दोस्तों, 1 का इंटू करेंगे और 24 जोड़ेंगे तो हमें अगला पद क्या मिलेगा, 48 मिलेगा। यही हमारा लॉजिक मिलेगा और यही हमारा आंसर आएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर हुआ क्या है, जो 2 है, 2 में उसने क्या किया, 3 का इंटू किया। ठीक, फिर उससे 1 कम किया, फिर उससे 1 कम किया। ठीक, और वही की वही संख्या हम क्या जोड़ते गए तो हमारा अगला पद मिल गया और यही हमारा लॉजिक लग रहा था। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्न प्रकार की श्रेणी को पूरा कीजिए। तो हमारा जो क्वेश्चन रहेगा कि ए, सी, ई और क्वेश्चन मार्क और एच। तो दोस्तों यहाँ पर हमें जो इस प्रकार से लॉजिक लग रहा है, सबसे पहले मैंने बताया था कि इनकी हमें कोडिंग संख्या पता होनी चाहिए, लेकिन जिस व्यक्ति को कोडिंग संख्या नहीं आती है वो भी इसे बहुत ही सरल तरीके से कर सकता है, मैं बता सकता हूँ। ठीक, जैसे कि हम जो आपको दे के रखी है श्रेणी, तो सबसे पहले आपको EBCD लिख लेनी है, EBCD EFGH और I। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या हुआ है, जो उनने ए है, ए रहकर रखा है। ठीक, सी रहकर रखा है। ठीक, फिर डी नहीं लिया है, ई देकर रखा है। ठीक, डी के बाद, ई के बाद एफ नहीं दिया है। ठीक, और जी भी नहीं दिया है। अब क्या देकर रखा है, एच रखा है। ठीक, तो अब एच के बाद क्या आएगा दोस्तों, आई आएगा। ठीक, आई के बाद क्या आएगा, जे आएगा। तो यानी अगला पद जो रहेगा वो रहेगा जे। ठीक, जी, अब उनने क्या किया है दोस्तों कि एक अल्फ़ाबेट उनने छोड़ कर रखा हुआ है। ठीक, क्या एक अल्फ़ाबेट उनने छोड़ कर रखा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या, एफ ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्न प्रकार की श्रेणी को पूरा कीजिए। तो हमारा 3, 7, 11। ठीक, यहाँ पर क्या रखा है, वो क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर हमें वैल्यू एक फाइंड करनी है। ठीक, इन ऑप्शनों में से। तो दोस्तों इनके बीच का सबसे पहले अंतर देख लें तो हमारा कितना आ रहा है, अंतर 4 आ रहा है। ठीक, फिर हम इनके बीच का अंतर भी देखें दोस्तों तो 4 ही आ रहा है। तो ये हमारा लॉजिक बन गया है। सबके बीच के संख्या का कितना चल रहा है, लॉजिक 4 चल रहा है। तो यदि हम इसमें 4 और जोड़ दें दोस्तों तो हमारा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखें कि 15 यहाँ पर वैल्यू नहीं है, तो ये लॉजिक हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो अब इसे दूसरे प्रकार से समझें। मैंने पहले ही बताया था दोस्तों कि जरूरी नहीं है कि रीजनिंग में एक ही लॉजिक लगे, कई प्रकार से लॉजिक लगता है। ठीक, तो आप ध्यान दें कि जो 3 है, 3 एक ऐसी संख्या है जिसमें केवल से केवल स्वयं से कटती है। ठीक, 7 भी एक ऐसी ही संख्या है जो कि स्वयं से या 1 से कटती है। इसी प्रकार जो 11 है, 11 भी 1 से ही कटेगी दोस्तों, या फिर स्वयं से कटेगी। तो इसके बाद जो 12 आएगी, 12 1 से नहीं कटती है, स्वयं से नहीं कटती है, वो अन्य से भी कट जाती है, 2, 3 से। ठीक, फिर बात करते हैं हम 13। तो 13 इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों कि 13 जो संख्या है वो या तो 1 से कटेगी या फिर स्वयं 13 से ही कटेगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कौन सा, ऑप्शन बी, 13। ठीक, 13 एक ऐसी संख्या है अभाज्य संख्या, यानी दोस्तों जो अभाज्य संख्याओं की सीरीज है। ठीक, बढ़ते क्रम में, तो आप इसे ध्यान रखें। ठीक, अजीब गरीब से आते हैं लेकिन दोस्तों बड़े ही सुंदर क्वेश्चन होते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न प्रकार की श्रेणी को पूरा कीजिए। तो SMTWT क्वेश्चन मार्क और ऐसे यहाँ पर देकर रखा है। तो दोस्तों इसमें भी हमें क्या अल्फा कोडिंग नहीं रखनी है, और यदि आपको दिनों की संख्या पता हो तो आप इसे बड़ी आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं दोस्तों तो जे उनने संडे रहकर रखा है, जे मंडे, जे ट्यूसडे, जे वेडनेसडे, जे थर्सडे, और यहाँ पर जो आएगा दोस्तों वो आएगा फ्राइडे, और फिर यहाँ पर क्या है, सैटरडे। ठीक, तो जे किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है तो जी हाँ वो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एफ। ठीक, मैंने पहले ही कहा था दोस्तों आपको 1 2 3 महीनों के नाम और दिनों के नाम भी पता होने चाहिए, क्योंकि सर्वाधिक इन्हीं में से जाना क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको क्या लॉजिक लगा सकते हैं अथवा नहीं। ठीक, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के तौर पर है, आप मुझे जो होमवर्क के तौर पर बताएंगे HW, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो अब मिलते हैं हम अपनी एक नई वीडियो के लिए, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।